भारतीय इतिहास में कई ऐसे पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन कभी दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेके। और जब भी हम वीर पराक्रमी राजाओं की बात करते हैं तो हमारी जुबान पर सबसे पहला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है, जिन्होंने मुगलों के आने के बाद देश में ढलती हिंदू और मराठा संस्कृति को नई जीवन दान दिया। सन 1627 ईस्वी पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकोंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। डेक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुस्लिम अधिकारी को ही प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और थलमार्ग पर मुगलों का अधिकार। इसलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुस्लिम अधिकारी को ला पाना मुमकिन नहीं था और डेक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेना अध्यक्ष थे, वीर शाहजी राजे भोंसले। शाहजी राजे सेना में उच्च पद पर आसीन थे। सन 1630 में महाराष्ट्र में जुन्नूर के समीप शिवनेरी किले में उनके और राजमाता जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ था। स्थानीय देवी शिवाय के नाम पर पुत्र का नामकरण हुआ था, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हुए। शिवाजी महाराज के पिता काफी समय से घर से दूर रहे थे, इसलिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरुजी दादोजी कोंडदेव जी ने की। दादोजी ने उन्हें युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया तो जीजाबाई ने हिंदू धार्मिक कथाएं सुनाई। जब दादोजी, जिनका सन 1649 में निधन हुआ, तब उनका यह मानना था कि शिवाजी महाराज भी अपने पिता की तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन नियति तो कुछ और ही स्वीकार था। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाने के लिए इन तीन परिस्थितियों का होना बहुत आवश्यक था। एक कि वे शक्तिशाली साम्राज्य से दूर हों, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो और जंगलों से घिरा हुआ हो ताकि छापामार युद्ध कराया जा सके। ये परिस्थितियां सन 1646 में शिवाजी महाराज के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसानों और मावलियों के साथ समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी महाराज को भली भांति ज्ञात था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों का होना कितना महत्वपूर्ण था। इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही आदिल शाही अधिकारियों से तोरना, चाकन एवं कोंढाणा किलों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आपजी सोमदेव की सहायता से थाना, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया था। शिवाजी महाराज को रोकने के लिए उनके पिता शाहजी राजे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी महाराज ने अगले 7 साल तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी महाराज ने इस समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुख को अपनी ओर कराने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली, जिसको घुड़सवार नेताजी पालकर ने संभाल रखी थी, और पैदल सेना येसाजी कंक ने अब तक शिवाजी महाराज के पास 40 किले आ चुके थे। शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी क्रूरता और ताकत के लिए कुख्यात था। उसने शिवाजी महाराज को खुले युद्ध करने के लिए उकसाने के लक्ष्य से बहुत सारे मंदिर तोड़ डाले और कहीं बेगुनाह नागरिकों का कत्ल कर डाला। लेकिन शिवाजी महाराज ने चतुराई और रण कौशल का परिचय देते हुए छापामार युद्ध नीति से युद्ध चालू रखा। इस समय वे प्रतापगढ़ किले में रहे, जो कि चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। अंत में अफजल खान ने शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की एक साजिश रची। उसने शिवाजी महाराज को मिलने का न्योता भेजा। जब वह मिले, अफजल खान ने अपने मजबूत पकड़ से शिवाजी महाराज को दबाकर मारने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज पहले से ही तैयारी कर आए थे। अपने छुपाकर रखे हुए वाघ नख से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला, जो कि उनसे दोगुना वजन में और विशालकाय था। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी महाराज ने अफजल खान की सेना को करारी मात दी। शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर के सुल्तान स्तब्ध रह गए। अब की बार रुस्तम जमाम को भेजा गया। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी महाराज ने रुस्तम जमाम की सेना पर सामने से हमला बोल दिया था और उनकी सेना की 2 और टुकड़ियों ने दोनों दिशाओं से रुस्तम की सेना पर आक्रमण कर दिया। रुस्तम जमाम शर्मिंदाजनक स्थिति में युद्ध के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया। उसके बाद सन 1660 में आदिल शाह ने अपनी सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी महाराज पर हमला करने के लिए भेजा।
शिवाजी महाराज पन्हाला किले में थे और सिद्दी जोहर की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर को मिलने का न्योता दिया और जब वह मिले, आदिल शाह को संदेश में भिजवा दिया कि सिद्दी जोहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे आदिल शाह और सिद्दी जोहर के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी महाराज अपने 5000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किले से बाहर निकल गए। इसके बाद एक जाबाज योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे ने न सिर्फ सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलझाए रखा, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज सकुशल विशाल गढ़ तक पहुंच गए। इस लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे वीरगति को प्राप्त हुए। उनको महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा माना जाता है। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए विनती की। उसने अपने मामा शाहिस्ते खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए भेजा। शाहिस्ते खान ने अपनी विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी महाराज के निवास स्थान लाल महल पर अपना डेरा डाल दिया। शिवाजी महाराज ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी की बारातियों के भेष में पुणे में प्रवेश कर लिया। रात के समय उन्होंने सीधे शाहिस्ते खान के ऊपर खतरनाक हमला बोल दिया। खान ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली, पर शिवाजी की तलवार से अपनी 3 उंगलियां गवा बैठा। उंगली तो गई और इज्जत भी। फिर शिवाजी महाराज ने सन 1664 में मुगल व्यवसायिक केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर दिया। औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय मिर्जा राजे जयसिंह को अपने 15,000 सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए भेज दिया। इस युद्ध में शिवाजी महाराज की हार हुई और उन्हें अपने 23 किले और 40 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में देनी पड़ी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले यह तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाएगा, लेकिन औरंगजेब ने उसको बदलकर शिवाजी महाराज को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि यह गलती बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बना लिया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन खुद श्रमिक के भेष में संभाजी राजे को छुपाकर बाहर निकल आए और मथुरा, काशी, गया, पुरी के बाद गोलकोंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ जा पहुंचे। 1670 तक शिवाजी महाराज ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। सन 1671 से सन 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया शिवाजी महाराज को अपने अधीन करने का, लेकिन वह पूरी तरह से असफल रहा। उसने अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान और मोहम्मद खान को शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए भेजा और सबको मुंह की खानी पड़ी। और इसके साथ ही सन 1672 में आदिल शाही की मृत्यु हुई और बीजापुर सल्तनत बुरी स्थिति में चला गया। आखिर वो दिन आ गया जब गागा भट्ट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में और परंपराओं के साथ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और मराठाओं के राजा बने। और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी महाराज की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी भी किसी से पक्षपात नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी नारी का निरादर नहीं किया। यहां तक युद्ध में हार हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस पहुंचा दिया। गोरेला युद्ध में और किलों का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी महाराज ने किया। उन्होंने 4 किलो तथा 2000 सैनिकों से शुरुआत की और उनकी मृत्यु के समय पर यह गिनती 300 किलो एवं 1 लाख सैनिकों की हो गई थी। मार्च 1680 में शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य खराब हुआ और तेज बुखार और पेचिस के चलते 5 अप्रैल 1680 में उनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले उनके पुत्र संभाजी राजे ने और उनके बाद राजा राम ने मराठा शासन की बागडोर संभाली। औरंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठों से युद्ध लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यु के समय पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। शिवाजी महाराज ने जो मराठा राज्य की नींव रखी, वो आगे जाकर कर्नाटक से लेकर अटोक पाकिस्तान तक फैल गई। भारत के महान सपूत और राजमाता जीजाबाई के साहसी पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी अद्भुत है। उनके जीवन से न सिर्फ लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि राष्ट्र प्रेम की भावना भी प्रज्वलित होती है। आज हम इस महान
सेना नायक को प्रणाम करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।